अगर आपको यूजर के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डाटा रिकॉर्ड करना है, डाटा फेच करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं GA4 के अंदर। तो वो आपको कैसे करना है, वो कहाँ पे आपको करने को मिलेगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं एट्रीब्यूशन की, यूजर एट्रीब्यूशन की जो रिकॉर्डिंग होती है, जो डिसीजन हो रहे होते हैं, वो उसकी सेटिंग कैसे करनी है आपको, वो मैं आपको बता सकूँ। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर आपको दो व्यू देखने को मिलेंगे, एक अकाउंट व्यू, दूसरा प्रॉपर्टी व्यू। तो आपको आना प्रॉपर्टी व्यू के अंदर। प्रॉपर्टी व्यू के अंदर आके आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है एट्रीब्यूशन सेटिंग के अंदर। जब आप एट्रीब्यूशन सेटिंग के अंदर आएंगे, तो आपको मल्टीपल एट्रीब्यूशन मॉडल मिलेंगे, जो कि आपके पास कौन कौन से हैं। आपके पास सबसे पहले डाटा ड्रिवन है। इसमें क्या होता है, इस एट्रीब्यूशन मॉडल में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, आपका किसकी बेस पे हो रहा होता है, आपका वो डाटा ड्रिवन बेस पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, कि आपके पास जो पिछला डाटा है उसकी बेस पे नेक्स्ट डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, डिसीजन उसकी बेस पे लिए जा रहे होते हैं, आपकी कन्वर्जन उस हिसाब से ऑप्टिमाइज की जा रही होती है। तो गूगल भी यही रिकमेंड करता है कि जो मार्केटिंग है वो ऑल अबाउट डाटा ड्रिवन, कि आप पिछले डाटा को यूज करके नेक्स्ट जो अपने डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड है। उसके बाद अगर हम लास्ट क्लिक को सिलेक्ट करते हैं, तो जो यूजर ने लास्ट क्लिक किया होगा उसकी बेस पे उसकी ट्रैकिंग हो रही होगी। ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह मल्टीपल डाटा मॉडल्स हैं, फर्स्ट क्लिक है, लीनियर है, पोजीशन बेस्ड है, टाइम डेकेसी है। उसके बाद आपके पास अगेन लास्ट क्लिक, ये सिर्फ चैनल, पेड चैनल के लिए वो गूगल यूज प्रेफरेंस देता है। तो अगर आपको ओवरऑल अगर चैनल्स के लिए डाटा का मॉड्यूल, एट्रीब्यूशन मॉड्यूल आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा ड्रिवन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो गूगल भी रिकमेंड करता है और जो ज़्यादा ऑथेंटिक भी डाटा में दे रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एआई, क्योंकि इसमें एआई इन्वॉल्व होती है। जब डाटा इन्वॉल्व होता है, डाटा सेट्स बनते हैं, डाटा सेट्स के बाद जब आपके पास लार्ज डाटा सेट होता है, तो एआई स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जितना बड़ा लार्ज डाटा सेट होगा, उतनी एआई स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये जो डाटा ड्रिवन है, ये आपका आपके डाटा की बेस पे डिसीजन ले रहा होता है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, चैनल दैट कैन रिसीव क्रेडिट। ठीक है। तो ये आप गूगल ऐड लिंक करके या अपने बाकी अकाउंट्स लिंक करके क्रेडिट ले सकते हैं इसका। उसके बाद कन्वर्जन विंडो, मल्टीपल जो लोग हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि मैक्सिमम लोगों को, कि जो गूगल में कन्वर्जन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 30 डेज़ की होती है। वो 30 डेज़ की कन्वर्जन विंडो होती है। उसके बाद आपकी जो, अब कन्वर्जन विंडो दो तरह की होती है। एक क्लिक थ्रू विंडो होती है, वो जो आपकी एक्विजिशन कन्वर्जन इवेंट को डिफाइन कर रही होती है। इसको आप दो तरह से सेट कर सकते हैं। आप इसको 7 डेज पे भी सेट कर सकते हैं, आप इसको 30 डेज पे भी सेट कर सकते हैं। गूगल जो रिकमेंड करता है, जो रिकमेंडेड बाय गूगल है, वो 30 डेज है। कि सपोज एक यूजर ने आज आपके ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद वो 29th डे के बाद आके वो आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक कुछ टाइप करके वो परचेज कर लेता है, कोई और कोई प्रोडक्ट बाय कर लेता है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी वो जो उसने प्रोडक्ट बाय की, वो भी गूगल एड्स या इस मॉडल के थ्रू, क्लिक थ्रू कन्वर्जन के थ्रू, वो जो कन्वर्जन है वो गूगल ऐड के अंदर काउंट होगी, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जो विंडो है वो आपकी 30 डे की है। यूजर ने पहले दिन ऐड देखा और 29वें दिन जाके वो प्रोडक्ट बाय की, तो वो गूगल ऐड काउंट करेगा उसको। ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेड जो है वो 30 डेज है। जो आपकी एक्विजिशन कन्वर्जन इवेंट्स की विंडो है वो 30 डेज की है। तो आप इसको चेंज करके 7 भी कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। और उसके बाद जो ऑल अदर कन्वर्जन इवेंट्स है, जो भी आप क्रिएट करते हैं, उसकी जो विंडो है वो 90 डेज की है। ठीक है। जो भी कन्वर्जन आपके इवेंट्स है इसके अलावा, तो ये 30 और 60 डेज पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको गूगल के हिसाब से चलना है, तो आपको रिकमेंडेड चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू एट्रीब्यूशन सेटिंग का, कि आप यूजर की एट्रीब्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उसके जो मॉडल होते हैं एट्रीब्यूशन के, किस तरह जो रिपोर्टिंग मॉडल होते हैं उसको किस तरह आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह सेट कर सकते हैं। आप डाटा ड्रिवन सेट कर सकते हैं, लीनियर, टाइम डेकेसी, आप मल्टीपल सेट करके, फर्स्ट क्लिक लास्ट क्लिक सेलेक्ट करके
तो आप अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।